श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव जी की कृपा सदा बनी रहे। आज सावन मास महात्म्य का यह अंतिम अध्याय है। उम्मीद है कि आपने इसके पहले के सभी अध्याय सुन लिए होंगे। श्रवण कीजिए आज के अध्याय का। इससे पहले के अध्याय में महादेव जी ने देवी पार्वती को जालेश्वर शिवलिंग के बारे में बताया था। अब आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, आशापुर विघ्नराज के स्थान से दक्षिण और नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर एक पाप हारक चंद्रेश लिंग है। वहीं अमृत कुंड और कुलकुंड भी है। जो उन कुंडों में स्नान करके चंद्रेश्वर की पूजा करेगा वह सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पाएगा। वहीं चंद्र तराग है जिसका विस्तार 16 धनुष का है। वहां से परम उत्तम कपिलेश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं। वह स्थान शशिभूषण से पूर्व, कोटि तीर्थ से पश्चिम, जरदगौ से दक्षिण और समुद्र से उत्तर की ओर है। पूर्व समय में महर्षि कपिल ने वहां महेश्वर की स्थापना करके 10,000 वर्षों से अधिक समय तक बड़ी भारी तपस्या की थी। उनके द्वारा वहां कपिलधारा नाम की दिव्य महानदी लाई गई है। समुद्र में आज भी उसका दर्शन होता है। जो कपिला नदी में नहाकर कपिला गाय का दान करता है वह कोटि गोदान के फल का भागी होता है। ये सभी पापों का एकमात्र प्रायश्चित बताया गया है। भादो मास के कृष्ण पक्ष में षष्ठी तिथि को अगर मंगलवार, रोहिणी नक्षत्र तथा व्यतिपात योग हो तो वह कपिला षष्ठी कही जाती है। उस दिन कपिल क्षेत्र में, अर्क स्थल में तथा शुभ कपिला संगम में मिट्टी और तिलों के द्वारा स्नान करके संध्या वंदन और जप के बाद मनुष्य रक्त चंदन मिश्रित जल और कनेर के फूल से भगवान सूर्य को अर्घ दे और इस प्रकार कहें कि हे त्रिलोकीनाथ भगवान सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले तेजो रश्मि में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। कृपया यह अर्घ ग्रहण कीजिए। इसके बाद सूर्य देव की परिक्रमा करके कपिलेश्वर जी की पूजा करें। आगे बताते हुए महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान करने के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता स्त्री भी उनके साथ ही वहां आई। दोनों दंपत्ति गंगा जी के किनारे रहने लगे और इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। फिर महायशस्वी भद्र मुनि जब होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए, उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर जो ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे कि तुरंत ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ गई। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारिए। मेरी यशस्वी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पद पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर वे महर्षि उनके भवन में पधारे। उनको विचित्र आसन देकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, यह पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रत्न तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसको त्यागना बहुत कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावृत्ति कराने वाली है। यही बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल स्वर्ग लोक को पाता है, कृपया उसका उपदेश कीजिए। तब भद्र बोले, राजन, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए वह तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र ही है और देवता पत्थर और मिट्टी की मूर्ति मात्र है। अगर परमात्मा तत्व का ज्ञान है तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्मय स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेकों तीर्थ है, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर है, बहुत सारी पुण्य शलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र है। ये पृथ्वी स्थान स्थान में कदम कदम पर पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी, गति, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्यसुदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, गदाधारी, राघव, शत्रुदमन, गोविंद, जनार्दन, श्रीधर, हरि, बद्रिकाश्रम वासी नर नारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हयग्रीव, द्विजनाथ, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पापहारी हरि, ये ही देवादिदेव श्री विष्णु के स्थान हैं।
इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं वहीं सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रु, विंध्या, पयोधा, वर्धा, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा तथा शोणा, ये और बहुत सारी सरिताएं पुण्यमयी है। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ हैं। इन सब के नामों का उच्चारण करने मात्र से ही समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कान्यकुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त हो जाते हैं और स्वर्गलोक को चले जाते हैं। अगर पौष मास की पूर्णमासी को आबू में निवास करे तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्षों तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। अगर गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे तो वह भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है वह भी श्री हरि के उत्तम लोक को जाता है। जो मनुष्य पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मर्त्य लोक में दोबारा जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जल प्रिय तीर्थ में जल पीते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं वह वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है। जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वह देव स्वरूप हो जाता है। जो आश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वह स्वर्गलोक में निवास पाता है। जो अष्टाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए 4 भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वह वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि को स्नान और भी श्रेष्ठ है। भीष्म पंचक कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को कहा जाता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहां कहीं भी मृत्यु हो गई हो वह श्री हरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं और दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के पास ही उद्यान नामक महापर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है जहां कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल, सफेद, नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं तो दूसरे सोने के समान हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु, पक्षी, सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपयुक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए हैं। हरिश्चंद्र, शिवी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां अनेकों सत्कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, छत्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मर्त्य लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है वह जलाशय भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्यों के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है तो वह श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य दामोदर नगर अर्थात वैकुंठ धाम को जाता है, जहां से फिर वापस नहीं लौटता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है वह भगवान श्री हरि के धाम को जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है वह विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है वह उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। वहां से 2 कोश पर वस्त्र पथ नामक उत्तम क्षेत्र है, जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावृत्ति रहित परम धाम की प्राप्ति होती है। स्त्री या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव जी का पूजन करते हैं वह शिवलोक में पूजित होते हैं। मुनि भद्र की यह बात सुनकर राजा गज कार्तिक की पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, छात्र धर्म परायण क्षत्रियों, दान परायण वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आ गए और अनेक प्रकार के दान देकर
अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री और सरस्वती का ध्यान करते थे। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग द्वादक्षर अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन मंत्र का जप किया करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो गिरते हुए की रक्षा कर सके। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, किंतु द्वादक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया, उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत, ये तथा और भी जो जो व्रत हैं, उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत्य हो जाता है। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में ही वहां सहस्त्रों विमान आ गए। वह पत्नी सहित तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ होकर अनामय पद को प्राप्त हुए। जो मनुष्य सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अंत में विष्णु धाम को जाता है। इसी के साथ आज सावन मास महात्म्य की सभी कथाएं पूर्ण हुई। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।